Good morning, students. I hope you all are very well. Our today's topic is the types of thermometer. In previous lecture, we talk about mercury thermometer and alcohol thermometer. A reason why mercury is used. Mercury is in liquid state for a wide range of temperature. मर्क्यूरी जो होती है ये एक वाइड रेंज का जो टेम्परेचर होता है उसका भी मेज़रमेंट जो है उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वाइड रेंज के टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है. इट इज़ अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एट 356 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी लो फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एट -38 डिग्री सेल्सियस. इसके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ही हाई रेंज के होते हैं, इसीलिए जो मोस्टली है ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है. इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास इन क्लोजिंग इट. इट कैन बी ईजिली डिटेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी वाइट कलर. इसको ईजिली डिटेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज इसका जो कलर है वो सिल्वरी वाइट होता है, जो ईजिली इसको डिटेक्शन में हेल्प करता है. Next thermometer, alcohol thermometer. Alcohol can also be used instead of mercury. Alcohol is cheaper than mercury. Alcohol can measure temperature as less as -115 degrees Celsius. One of the disadvantages of using alcohol is alcohol thermometer cannot be used to measure temperature above 78 डिग्री सेल्सियस. जो अल्कोहल जो थर्मामीटर है इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि 78 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जो टेम्परेचर है उसमें हम इसको मेज़रमेंट नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. रीडिंग अ थर्मोमीटर. किसी भी थर्मोमीटर की रीडिंग हम किस तरह से लेते हैं? A thermometer used in the laboratory is called a laboratory thermometer. A thermometer used to measure the temperature of a body is called a clinical thermometer. जो थर्मोमीटर है अगर हम क्लिनिकली पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, क्लिनिकल अगर हम बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़रमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो थर्मोमीटर जो होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर. एंड जो लेबोरेटरी के अंदर यूज़ किया जाता है वो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. The laboratory thermometer. It is a thin, long glass tube. One end of the glass is sealed. The other of the has a mercury filled bulb. जो अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो उसका जो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होगी, और ये थिन होती है. इसका जो एक एंड होता है वो पूरा सील होता है एंड सेकंड जो एंड होगा वो मर्क्यूरी से फिल जो है एक बल्ब होगा. When the temperature increase, the mercury is in the column expand and rise. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो जो मर्क्यूरी जो वाला जो लेवल है वो एक्सपेंड या फिर राइज होता है. There are marking either in degree Fahrenheit और डिग्री सेल्सियस ऑन द ग्लास ट्यूब. इसके ऊपर जो है ग्लास ट्यूब जो होती है जो थर्मोमीटर होता है इसके अंदर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों में से दोनों ही या फिर इनमें से कोई भी एक यूनिट इसमें हो सकती है मेज़रमेंट की. द बल्ब रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ द राइजन मर्क्यूरी इज़ नोटेड एज द टेम्परेचर. जो मर्क्यूरी का इसके अंदर जो लेवल है उस लेवल का जो पॉइंट है उसके पास की जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट जो है उस टाइम का टेम्परेचर जो है उसको शो करता है. द reading on thermometer start with 1 degree Celsius. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मली जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी रेंज होगी. While using the laboratory thermometer, following precautions should be taken to obtain accurate temperature reading. अगर लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दे रखे हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है. फर्स्ट, द इनिशियल रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी नोटेड. जो इनिशियल रीडिंग होती है टेम्परेचर की नॉर्मली उसको नोट करना ज़रूरी होता है. द थर्मोमीटर शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय होल्डिंग द बल्ब. कभी भी जो उसका थर्मोमीटर का जो बल्ब वाला रीजन होता है उसको कभी भी उस रीजन से होल्ड नहीं करना चाहिए. द सब्सटेंस whose temperature is to be measured should completely surround the bulb.
अगर हम बात करें जिस सब्सटेंस का हमें जो टेम्परेचर का मेज़रमेंट करना है, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो उस थर्मोमीटर का जो बल्ब वाला रीज़न होता है एंड जो होगा उसके चारों ओर होना चाहिए। द फाइन रीडिंग ऑन द मर्क्यूरी शुड बी रीड एट आई लेवल। जो अगर हम मर्क्यूरी का जो लेवल जो है नोट करते हैं तो वो हमेशा आई लेवल के इक्वल होना चाहिए। अगर इसके इक्वल नहीं है तो जो रीडिंग होगी उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं। यू शुड ऑलवेज होल्ड द थर्मोमीटर स्ट्रेट वाइल मेजरिंग। जब भी आप मेज़रमेंट करते हैं टेम्परेचर का तो थर्मामीटर को हमेशा स्ट्रेट जो है वो रखें। द बल्ब ऑफ मर्क्यूरी शुड बी वॉश्ड और राइज्ड विद वाटर आफ्टर यूज्ड। जो बल्ब है मर्क्यूरी का जब भी यूज़ करते हैं उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए जब हम इसको यूज़ करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, जो एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है इसमें एम टू नो द टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है टेम्परेचर का मेज़रमेंट के लिए। सेकंड, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें जो मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होगा बर्नर, बीकर, वाटर एंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। मेथड, किस तरह से हम इसको जो है मेज़रमेंट करेंगे। फर्स्ट, टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में हम थोड़ा पानी इसमें लेंगे। हीट इट ओवर द बंचन बर्नर फ्लेम। जो बर्नर है उसको थोड़ा सा ऑन करेंगे और जो है उसको गर्म करेंगे वाटर को। इंसर्ट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इनसाइड द लिक्विड एंड ऑब्जर्व। अब ये जो वाटर है इसके अंदर बीकर में हमने कुछ वाटर ऐड किया और इसको बर्नर के ऊपर रखा और उसके बाद बर्नर को ऑन करेंगे और जो है बीकर के अंदर हम जो है थर्मामीटर रखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे टेम्परेचर को, रीडिंग को। नोट द रीडिंग आफ्टर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स जो रीडिंग होती है मर्क्यूरी की वो नोट करनी है। नाउ आफ्टर 15 मिनट रिमूव द थर्मोमीटर एंड होल्ड इट आउटसाइड द बीकर फॉर अनदर 10 मिनट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट रीडिंग हम जो है 5 मिनट पे लेंगे, सेकंड जो रीडिंग होगी वो 15 मिनट पे लेंगे और उसके बाद हम उसको बाहर निकाल लेंगे थर्मामीटर को। एंड जो आफ्टर 10 मिनट्स जो है बाहर निकालने के बाद उसकी रीडिंग लेंगे। ऑब्जर्वेशन जो है इसमें, व्हेन द वाटर गेट्स हीटेड द मर्क्यूरी स्टार्ट राइजिंग। जब वाटर को हम हीट देना शुरू करते हैं तो मर्क्यूरी का जो लेवल है, मर्क्यूरी जो है वो राइज होने लगती है। द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 28 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस। व्हेन यू रिमूव द थर्मोमीटर एंड होल्ड इट आउटसाइड द बीकर द मर्क्यूरी कॉलम स्टार्ट फॉलिंग। जैसे ही हम उसको बीकर से बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो डाउन होने लगता है। तो इस तरह से जो है वो मेज़रमेंट होता है किसी भी लिक्विड या किसी भी सब्सटेंस का। सेकंड, क्लिनिकल थर्मोमीटर। योर मदर प्लेस हर हैंड ऑन योर फोरहेड व्हेन यू फॉल सिक। जब हम बीमार होते हैं तो मोस्टली हमारे पास जैसे मम्मी पापा कोई भी आ रहा है तो हमें चेक करने के लिए हमारे जो फोरहेड है उसमें अपना हाथ रख के चेक करते हैं। सी इज चेकिंग टू सी वेदर योर बॉडी फील हॉट और नॉट। वो जो है आपकी फोरहेड पे हाथ रख के चेक करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो हॉट यानी गर्म है या नहीं। इफ़ योर बॉडी फील हॉट देन सी नो दैट यू हैव ए फीवर। अगर आपकी बॉडी हॉट है तो उनको लगता है कि फीवर हो सकता है आपकी, बट दिस इज़ नॉट इनफ। सी वॉन्ट टू नो वेदर यू हैव हाई फीवर और ए मिल्ड वन। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि आपको फीवर बहुत ज़्यादा है या फिर कम है। हैंस शी यूज्ड व्हाट इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ थर्मोमीटर टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो जहाँ पे जो यूज़ करते हैं ये थर्मोमीटर जो होता है क्लिनिकली थर्मोमीटर होता है। A clinical thermometer has a small band slightly above the bulb of mercury. The mercury column break at this kind so that the mercury does not fall when it start contracting. The thermometer is zacked for reuse. Zacking bring
back the mercury to the bulb. The normal body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर इन डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट अगर यूनिट में बात करते हैं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इन ह्यूमन बॉडी. इफ़ द टेम्परेचर रीडिंग गोज़ बियॉन्ड दीज रीडिंग यू हैव फीवर. अगर जो इस रीडिंग है 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बात करें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इससे ज़्यादा रीडिंग आ रही है तो इट मीन्स यू हैव फीवर. ए थर्मोमीटर यूज्ड बाय इंसर्टिंग इट इनटू योर माउथ और पुटिंग इन अंडर योर आर्म्स. जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं अंडर आर्म्स एंड या माउथ. The range of clinical thermometer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius in Celsius. जो अगर हम बात करें जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की मेज़रमेंट की वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. एंड अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है. एक्टिविटी सेकेंड. एम द मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन विद एंड विदाउट फीवर. विद फीवर और विदाउट फीवर हम किस तरह से मेजरमेंट करेंगे. मटेरियल रिक्वायर्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर ओनली. मेथड टेक ए थर्मोमीटर एंड पुट इन अंडर द टंग ऑफ अ पर्सन विदाउट फीवर. आफ्टर अ मिनट रिमूव द थर्मोमीटर एंड नोट इट्स रीडिंग. आप जैसे ही थर्मोमीटर को हटाते हो कुछ टाइम के बाद इसकी रीडिंग नोट करें. नाउ जग द थर्मोमीटर एट लीस्ट थ्राइस एंड वॉश इट प्रॉपरली. पुट इट इन अंडर द टंग ऑफ द पर्सन running high fever. After a minute remove the thermometer and note its reading. Observation: the temperature reading of a person without fever would be 37 degrees Celsius, where the temperature reading of a person with fever would be more than 37 डिग्री सेल्सियस. अगर नॉर्मल है तो 37 एंड इससे ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स उसमें फीवर है. आज के लिए जो आपका होमवर्क है यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं एंड इनको कंप्लीट करके आप मुझे सेंड कर